नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारी बर्फबारी के बीच भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह। प्रियंका गांधी बोली, जो राजनीति तोड़ती है उससे कभी नहीं हो सकता भला। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, 6 साल में बड़ा बदलाव। सर्वे में मोदी सरकार से नाखुश लोगों का आंकड़ा 50% बढ़ा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का बयान, बोले विपक्ष में मतभेद हो सकते हैं लेकिन भाजपा आरएसएस के खिलाफ एकजुट। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का दांव चल गया तो बीजेपी के लिए कार्ड ढूंढना होगा मुश्किल। क्या खास है रणनीति, सब कुछ आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आगे खबर में जिक्र होगा मौसम का। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश ने फिर बढ़ाई ठंड, तूफान का भी अलर्ट। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा देश में बड़ा बदलाव लाएगा और 24 में सरकार बदल देगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारी बर्फबारी के बीच भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह। प्रियंका गांधी बोली, जो राजनीति तोड़ती है उससे कभी भला नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह हुआ और इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति में श्रीनगर के कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। राहुल गांधी ने शहर में ताजा बर्फबारी के बीच यात्रा का समापन करते हुए राष्ट्रगान की धुन के बीच पंथा चौक स्थित शिविर स्थल पर ध्वज आरोहण किया। इसी के साथ यात्रा के समापन समारोह के दौरान शेर कश्मीर फ्रंट स्टेडियम में प्रियंका गांधी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और भारी बर्फबारी के दौरान अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने कहा कि हर हिंदुस्तानी देश में एकता और शांति चाहता है। जो राजनीति आज देश में चल रही है उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे उन्होंने मुझे और मेरी माँ को संदेश भेजा था और उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। जब यहाँ के लोग मुझसे गले मिलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, तब लगता है जैसे उनका दर्द मेरे सीने में समा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, 6 साल में बड़ा बदलाव। सर्वे में मोदी सरकार से नाखुश लोगों का आंकड़ा 50% बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के सहारे खिसकती सियासी जमीन को फिर से मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं टीआरएस नेता केसीआर के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट ने भी बहुतों की बेचैनी बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की रणनीतियों, चुनावी दावों और समीकरणों को मापने के लिए हाल ही में सी वोटर और इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया, जिसमें अगर सभी लोकसभा चुनाव अभी होते हैं तो जनता का क्या मूड है, इसकी तर्ज पर इसे परखा गया। और दरअसल दोस्तों, इस सर्वे में सामने आया कि मोदी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट होने वालों का आंकड़ा बीते 6 सालों में करीब 50% के हिसाब से बढ़ गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का बयान, बोले विपक्ष में मतभेद हो सकते हैं लेकिन भाजपा आरएसएस के खिलाफ सब हैं एकजुट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के समापन में एक दिन पहले रविवार को श्रीनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि विपक्षी दलों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन वो आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ एकजुट हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या देश में विपक्षी एकता संकट में है, इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी एकता बातचीत और विजन के बाद आती है। ये कहना कि विपक्ष बटा हुआ है सही नहीं है। ये सच है कि विपक्ष में मतभेद हैं लेकिन विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव का ये दाव चल गया तो बीजेपी के लिए काट ढूंढना होगा मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी पिछड़ों, मुस्लिमों व दलितों का कॉम्बिनेशन बनाने में जुटी है, जिसकी झलक उनकी घोषित हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देखने को मिली है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अखिलेश यादव ओबीसी वोटों में खासकर नॉन यादव को गोलबंदी में लगे हैं और इस कारण वो जातीय समीकरण की बिसात को ढंग से बिछाने में लगे हैं। वो चाहते हैं कि ओबीसी को लामबंद करने के लिए एक के बाद एक मुद्दे देते रहें और इसी कारण स्वामी प्रसाद लगातार रामचरितमानस को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौर्य ही नहीं बसपा व कांग्रेस से आए कई नेताओं को खासी अहमियत मिली है और बताया जा रहा है कि ठीक ऐसे ही कोई कॉम्बिनेशन की झांकी प्रदेश की टीम में दिखेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश ने फिर बढ़ाई ठंड, तूफान का भी अलर्ट। यहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है।
बारिश और ठंड हवा ने दिल्ली एनसीआर में सर्दी में फिर से इजाफा कर दिया है। दिल्ली के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी रात से बारिश हो रही है। बारिश के कारण सड़कों पर कई जगह जलभराव देखने को मिला, जिससे लोगों को खासी दिक्कत हुई और उत्तर प्रदेश में कई जगह ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ तूफान का भी अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से मौसमी गतिविधि बदल रही है और बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड के एक और बार फिर से वापसी की संभावना है। और इससे पहले रविवार को दिल्ली में शाम 5:30 बजे तक 3.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, सत्ताधारी जेडीयू में मचे सियासी घमासान के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग अटल जी को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने दावा किया कि हमने बीजेपी को छोड़ दिया था, लेकिन वो जबरदस्ती पीछे पड़कर साथ है। 2020 में हम तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने जो किया सब ने देखा। हम लोगों ने इन्हें कितनी इज्जत दी। नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव तो होने दीजिए, इस बार सबको पता चल जाएगा कि कितनी किसकी सीटें आती हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एमपी में चुनावी शंखनाद के लिए कमलनाथ ने चुना बीजेपी का गढ़। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर यहां पर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी की ओर से चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं और बीजेपी ने 200 दिन में 200 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो वहीं अब कांग्रेस भी चुनावी मोड में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में स्थित चिंतामन गणेश जी के दर्शन के बाद चुनावी शंखनाद करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ 11 फरवरी को सीहोर जिला मुख्यालय आएंगे और कमलनाथ के आगमन को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला सीहोर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। सीहोर जिला 3 संसदीय क्षेत्रों में लगता है और इसमें बुधनी, इछावर, भोपाल में सीहोर और देवास संसदीय सीट पर आस्था लगती है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्य और 3970 किलोमीटर का सफर पूरा। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा में लाल चौक पर राहुल गांधी ने फहराया तिरंगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा 14 राज्यों से गुजरते हुए 3970 किलोमीटर की दूरी तय कर अब जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंच चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को यात्रा के श्रीनगर पहुंचने पर ऐतिहासिक लाल चौक जाकर तिरंगा फहराया। राहुल गांधी के श्रीनगर शहर के ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराने के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी एक्शन में नजर आए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लाल चौक को सील कर दिया गया था और आम नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। राहुल गांधी के साथ इस दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी नजर आए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री जी, कश्मीरी पंडित आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपके पास जवाब है? राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी दौर में है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 30 जनवरी को ये यात्रा खत्म हुई और जम्मू कश्मीर में जब से ये यात्रा चल रही है तभी से राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को जोर शोर से उठाया और एक बार फिर राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों ले लिया है। रविवार को राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो में राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीरी पंडित भी राहुल गांधी को अपनी समस्याएं बता रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथे लेते हुए ट्विटर पर लिखा कि आज कश्मीरी पंडित भाजपा सरकार से पूछ रहे हैं, हमारा राजनीतिक इस्तेमाल करने के अलावा आपने हमारे लिए क्या ही क्या है? तो जवाब है, क्या आपके पास प्रधानमंत्री जी? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ट्विटर पर धमाल मचा रहा है राहुल गांधी का ट्वीट और भाजपा को मिर्ची लगा रहा है क्योंकि कश्मीरी पंडितों से मिले हैं राहुल गांधी और कश्मीरी पंडित अपना दर्द बता रहे हैं राहुल गांधी को। और राहुल गांधी अब पीएम मोदी से और भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कश्मीरी पंडितों का राजनीतिक इस्तेमाल करने के अलावा आपने इनके लिए कुछ किया है? क्या आपके पास कुछ जवाब है तो इनको दीजिए। इससे पहले 24 जनवरी को राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के एक 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को कश्मीरी
कश्मीरी पंडितों से ये कहने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बुरी तरह से कश्मीरी पंडितों के मामले में घिर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से यहाँ पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं भाजपा के लिए, न केवल कश्मीरी पंडितों को लेकर बल्कि जिस प्रकार से भारत में नफरत फैल रहा है और देश को बांटने का प्रयास किया गया था उसके खिलाफ जो भारत जोड़ो यात्रा निकली उसको लेकर भाजपा इस वक्त घिर गई है और अब 2024 के चुनाव में भी नुकसान झेलना पड़ सकता है भाजपा को। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से दोहरा देंगे वही काम। जी हाँ दोस्तों, किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर मुजफ्फरनगर जनपद में चल रही भारतीय किसान यूनियन का धरना रात में भी बादस्तूर जारी रहा। कड़ाके की सर्दी में भी किसान झोपड़ियां बनाकर रात में धरना देते नजर आए, तो वहीं धरना स्थल पर किसानों के मनोरंजन के लिए शेर और शायरी के कलाकारों का भी इंतजाम किया गया। रात में किसानों का हाल चाल जानने के लिए राकेश टिकैत भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये धरना बादस्तूर जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धरना कर रहे किसानों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। शनिवार को शुरू हुए इस धरने पर किसानों की भीड़ न पहुंचने की वजह से राकेश टिकैत थोड़े नाराज भी दिखे और उन्होंने किसानों से कहा कि अगर इस धरने में यहाँ के किसान नहीं आ सकते तो वो साफ साफ बता दे, क्योंकि हरियाणा और पंजाब से किसान यहाँ आने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश में नफरत चलेगी ना बंटवारा, लाल चौक पर ध्वजारोहण के बाद सुरजेवाला बोले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रविवार दोपहर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद यात्रा नेहरू पार्क की ओर बढ़ गई और लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने मन के चोर को देख लेना चाहिए तो उन्हें पता चल जाएगा कि देश में नफरत कौन फैला रहा है और देश का बंटवारा कौन कर रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने लाल चौक पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज देश में नफरत और डर का माहौल बना दिया गया है। उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सुरजेवाला ने कहा कि लाल चौक से भारत का तिरंगा फहराकर हमने ये दिखाया है कि ना तो नफरत चलेगी, ना बंटवारा और ना ही विभाजन। इस देश में प्रेम, मोहब्बत और भाईचारा चलेगा। इसी के साथ सुरजेवाला ने आगे कहा कि मोदी सरकार को बेरोजगारी और महंगाई पर जवाबदेह होना पड़ेगा। आज देश में नफरत और विभाजन का माहौल है। सुरजेवाला ने कहा कि 140 करोड़ लोग देश के प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं, वो मोदी हो या कोई और हो। इस देश के लोग ही इस देश का झंडा है। आज हम लाल चौक से किसी जंग का नहीं बल्कि देश को फिर से जोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में सुरजेवाला ने कहा कि काश प्रधानमंत्री अपने मन के चोर को देख लेते तो सच्चाई सामने आ जाती। इस देश को हर रोज कब्रिस्तान और शमशान में तोड़ा जा रहा है। हम बताना चाहते हैं कि ये देश ऐसे नहीं चलेगा। ये देश रोजगार से चलेगा। गैस का सिलेंडर जब 400 रुपए का होगा तो देश चलेगा, और जब दाल 60 रुपए की होगी तो देश चलेगा। जब बेरोजगारों को रोजी रोटी मिलेगी तब देश चलेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। 24 घंटे के लिए है ये अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और नई दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है और दिल्ली और नोएडा में तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के जाफराबाद, नजफगढ़, द्वारका, पालम, सफदरजंग, लोधी रोड, IGI एयरपोर्ट, वसंत कुंज और आयानगर इलाके में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी देखने को मिली है। IMD ने 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2000 करोड़ का कर्ज लेगी शिवराज सरकार, कांग्रेस ने बताया कमीशन का इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इस संबंध में वित्त विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है। सरकार के एक बार फिर कर्ज लेने को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। विपक्ष ने इसे बीजेपी और सरकार का कमीशन का इंतजाम बताया। वहीं सरकार के बीच बचाव करते हुए मंत्री विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में एनडीए को लगेगा बड़ा झटका, सर्वे सही दिखाता है, बोले एनसीपी चीफ शरद पवार। जी हाँ दोस्तों, इंडिया टुडे सी वोटर के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन ने सर्वे किया है और इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस एजेंसी का सर्वे देश में सत्ता को लेकर सही तस्वीर दिखाता है।
सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है और इस पर शरद पवार ने कोल्हापुर में कहा कि राज्य में बीजेपी विरोधी माहौल है। सर्वे सही तस्वीर दिखाता है। महाराष्ट्र में करीब 6 महीने पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी थी और इसके बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया था, लिहाजा उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए कराए गए सी वोटर के सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में कई लोगों की भौहें तन गई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवपाल यादव को सपा में मिली बड़ी जिम्मेदारी, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कद बढ़ा, अखिलेश ने घोषित की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी। जी हाँ दोस्तों, शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उन्हें समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है और बताया जाता है कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के साथ ही यूपी का प्रभारी भी बनाया गया है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कद बढ़ गया है और उन्हें भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। रविवार को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लालू यादव के पटना लौटते ही नीतीश कुमार के साथ होगा खेला, बीजेपी देगी आरजेडी का साथ। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव इन दिनों पटना से हजारों मील दूर सिंगापुर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उनके वापस लौटने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बिहार की राजनीति में गर्माहट साफ साफ महसूस की जा सकती है। नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जारी घमासान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बागी तेवर, बिहार में इन दिनों कई सियासी चैप्टर खुले हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। दोस्तों, क्या कुछ होगा आपको जरूर बताएंगे, लेकिन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गांधी ने कश्मीर में बढ़ाई बीजेपी की चिंता, उमर अब्दुल्ला के बाद यात्रा में शामिल हुई महबूबा मुफ्ती। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम चरण में है। कन्याकुमारी से चली ये यात्रा कश्मीर में समाप्त होगी और शनिवार को जब अवंतीपोरा में ये यात्रा फिर से शुरू हुई तो इसमें पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ शामिल हुई और इसमें एक दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला शामिल हुए थे। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद ये यहाँ विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं और इससे पहले राहुल के साथ अब्दुल्ला और मुफ्ती की जुगलबंदी बीजेपी की चिंता बढ़ा सकती है। राहुल गांधी को कश्मीर घाटी में प्रवेश करने के बाद शुक्रवार को अपनी पदयात्रा रद्द करनी पड़ी क्योंकि पार्टी में सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया और दावा किया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह से कमजोर कर दिया गया है। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्यों में कांग्रेस इस बार बजा रही है बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, सर्वे में आए चौंकाने वाला नतीजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। देश की तमाम सियासी पार्टियां वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गई है। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दलों के अपने अपने दावे हैं और आगामी चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन देश भर में चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, किन राज्यों में कांग्रेस इस बार डंका बजा रही है, इसे लेकर एक सर्वे के नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम आपको बताएं कि किन राज्यों में यूपीओ को कितनी सीट मिलेगी और कहां कहां भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजी है, तो 3 राज्य बेहद जरूरी हैं, जिसमें पहला राज्य है कर्नाटक, वहां 17 सीटें मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र में 34 सीटें मिलने का अनुमान है और बिहार में 25 सीटें यूपीए को मिलना इसका अनुमान है। तो दोस्तों, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार, इन 3 राज्यों में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी, पहुंचते ही भाई को लगाया गले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से फिर शुरू हुई और यात्रा में प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ शामिल हुई। यात्रा में पहुंचते ही बहन प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को गले लगाया और इस दौरान वहां पहले से मौजूद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी राहुल प्रियंका को गले लगाया। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमृत उद्यान करने से क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, मुगल गार्डन का नाम बदलने पर सियासत तेज। जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित मुगल गार्डन को अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा और इस फैसले पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग सरकार को निशाने पर ले रहे हैं तो कुछ लोग इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। वारिस पठान ने पूछा कि क्या मुगल गार्डन और टीपू सुल्तान गार्डन का नाम बदलने से देश का विकास हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्या पेट्रोल डीजल के भाव में कमी आ जाएगी। भाजपा असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ नामकरण की सियासत कर रही है। इसी तरह भाजपा ने मुंबई के मलाड में टीपू सुल्तान गार्डन का नाम बदल दिया। वारिस पठान ने टीपू सुल्तान को महान बताया और भाजपा पर निशाना साधा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर पश्चिम
पश्चिम भारत में भारी बारिश की चेतावनी, हिमालय में बर्फबारी होने की संभावना। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में अनेक क्षेत्रों में 29 और 30 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और इसके पूर्व दिशा की ओर बढ़ने की बहुत संभावना है। इस पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी हिमालय इलाकों में हल्की से मध्यम और भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इस बीच 29 और 30 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 28 और 29 जनवरी को राजस्थान में और 29 जनवरी को दिल्ली में भी बारिश हो सकती है।